पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर चाय काश्त भी होती है और पाकिस्तानियों को चाय बड़ी अच्छी बनानी भी आती है और पिलानी भी आती है। और पीने वाले कहते हैं यस पीने वाले फिर दाद दिए बगैर रहते भी नहीं है, कहते हैं टी इज फैंटास्टिक। तो भाई हम आज चाय की बात वैसे इसलिए कर रहे हैं मनाजिर मुझे हम चाय की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाय काश्त करने वाले मुल्क आज टी डे मना रहे हैं और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक मुल्क है। भाई पाकिस्तान में तो रोजाना ही चाय का दिन है, सर्दी हो गर्मी हो, बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, सर में दर्द हो रहे हो, दोस्त आ जाएं, नींद नहीं आ रही, दिल टूटा हो, रूठे को मनाना हो, किसी की याद आ रही हो, चाय पी लेते हैं बस। और एक की जिम्मेदारी होती है, घर में कोई ऐसा होता है जिसको सब कहते हैं जाओ सबकी चाय बनाओ। बट मैं सोचती हूँ कि जो चाय हमने पिलाई थी वहाँ पर वो किसने बनाई होगी। हाँ, ये बात। अच्छा जी, चलें जी चाय पर बात कर लेते हैं। शेफ सारा फरहान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो भाई चाय गर्मी में भी, गर्मी में नुकसान नहीं होता, लाइक इतने गर्म वेदर में हीट वेव है 45-47 डिग्री, मगर पाकिस्तानी जो है वो चाय नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों है ऐसा? भाई देखिए, चाय एक ऐसी चीज है जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता। मॉर्निंग हमारी अगर आंखें खोलनी है तो आप चाय का मग दें हमें, इसके बगैर हम मुमकिन ही नहीं है ना। और अब चूंकि जाहिर है वो इतने ज्यादा हम यूज टू हो गए हैं कि उसके बगैर जो है वो हम एक तो रह नहीं सकते, दूसरा है कि हमारी बॉडी जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। फिर वो चाहे वेदर कैसा भी हो, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बट फिर भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का खास करके। तो उसमें होता ये है कि जी आप चाय बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें। उसको जो आप 3 से 4 मग्स ले रहे हैं, कप्स ले रहे हैं, तो उसको आप 1 और 2 कप्स पे आप कन्वर्ट कर दें गर्मियों में। और फिर इसके साथ साथ आपको चाय नहीं छोड़ी जा सकती या आपका दिल है कि आपने पीनी है, तो आप इसे चेंज कर लें। आप उसे जो है वो थोड़ा सा आप हर्ब्स की तरफ आ जाएं, ग्रीन टी आप ले लें। आप अगर नहीं बना सकते तो उसके अंदर वेरिएशन ऐड कर दें, फ्यूजन ऐड कर दें, ताकि वो आपको एक नुकसान भी ना करे। और आपका जो एक यहाँ से जो है ना, अगर हम सोचते हैं ना हमें चाय चाहिए तो बस वो चाहिए होती है, वो मग सामने हो, चाहे वो हमने 1 सिप और 2 सिप लेनी है, बट ये है कि होनी चाहिए। अच्छा, अब एक तो होती है नॉर्मल चाय, फिर एक होती है कश्मीरी चाय जो सर्दियों में बहुत पी जाती है, फिर एक होती है इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय, मसाला वाली चाय। कोई यूनिक चाय बताएं, कोई ऐसी चाय बताएं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी हो, नए मसाले हो। नए मसाले हो, रेसिपी बताएं। तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपको पता है कि नून चाय किसे कहते हैं? नून चाय नहीं पता? कश्मीरी चाय को नून चाय कहते हैं। यस, एक तो ये चीज है। नून चाय डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट सिटीज में जो है वो नून वाव नून, तो नून चाय, यस नून वाव और फिर नून तो नून चाय कश्मीरी चाय को ही कहा जाता है। वो डिफरेंट सिटीज के अपनी लोकल एक लैंग्वेज में बोला जाता है। इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि जी एक शेफ्स ट्रिप मैं बताऊं अगर, तो वो ये है कि अगर आप मसालेदार वाली चाय बना रहे हैं तो वही 4 से 5 चीज़ें बेसिक हैं जो कि चाय के अंदर जाती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक अमीराना घरानों की चायों में अगर आपने फ़र्क महसूस किया हो, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी लग्जरी आप चाय पिलाना चाहते हैं, तो आप सफ़रान यानी कि ज़ाफ़रान की चाय जो है वो बना सकते हैं। और बहुत ईजी है। ज़ाहिर ज़ाफ़रान जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसके 2-3 आपने लीव्स ले लिए, उसे अच्छे पानी में जोश दे दिया, और साथ साथ आपने बादाम आलमंड को भी ऐड कर दिया 3 से 4, और अच्छे से जोश दे के उसमें 1 टेबल स्पून आपने चाय की पत्ती ऐड कर दी। जब आपने अच्छे से जोश दे दिया तो उसमें आपने मिल्क ऐड कर दिया, तो वो जो एक खुशबू है और अरोमा बनता है चाय का, वो तो एक बहुत ही जबरदस्त होता है। फर्क पड़ेगा, टेस्ट में डेफिनेटली फर्क आता है। अच्छा, एक जो मैं आपको शेफ्स टिप दे रही हूँ वो ये है कि स्पाइस जो मसालेदार चाय होती है, आप दालचीनी और इलायची को सिमर कर लें। सिमर यानी कि भून लें थोड़ा सा। अच्छा। आपने देखा है कि जब हम रोस्ट कर लें, सिमर कर लें आप अच्छे से पैन में उसको, और उसके बाद आप उसमें पानी के अंदर ऐड कर दें, उसे जोश दें, पत्ती के साथ शुगर ऐड करें। शुगर ऐड नहीं कर सकते तो आप गुड़ ऐड कर दें, गुड़ नहीं तो फिर आप शहद ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। देन उसके अंदर आप ऐड करें मिल्क, अच्छे से उसको पकाएं। टेट्रा पैक की चाय ना बनाएं, जो आम डेयरी मिल्क आता है आप उसकी चाय बनाएं। अच्छा। आप यकीन जाने कि बेहतरीन चाय बन के तैयार होती है। कहते हैं हमसे खुला दूध पिया नहीं जाता, तो खुशबू तो चली जाती है ना। जब आप उसके अंदर इलायची भून के आप डाल रहे हैं, रोस्ट करके आप ऐड कर रहे हैं, दालचीनी आप ऐड कर रहे हैं, तो उसकी जो खुशबू है वो तो कन्वर्ट हो जाएगी और बेहतरीन मजा देगी। ये दूसरी टिप हो गई। एक और है कैरामलाइज चाय। कभी पी आपने? नहीं पी। इसी तरह से आपने सॉस पैन लिया, आपने जो है वो शुगर को कैरामलाइज किया, ठीक है, हल्का सा शुगर कैरामलाइज करने के बाद आपने नॉर्मल चाय को प्रोसेस ऐड किया और एंजॉय किया। सही है। थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया, जबरदस्ती आपने हमें टिप बताई है।